जय हिंद। चलिए आज क्लास में जानेंगे भौतिक का। देखिए लेंस से वीडियो पार्ट पर ये सब डाल रहे हैं आप लोग। देखिएगा आज की क्लास में जो डाल रहे हैं याद रखिएगा, आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। देखिएगा दर्पण और लेंस दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, बहुत आसान, जल्दी में समझ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलेगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते देखिएगा आज की आवर्धन पहले बताते हैं। आवर्धन देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है पहले ये बता दीजिएगा। क्या होता है कि पहले दर्पण का, देखिए दर्पण का पहले बता देते हैं। पहले दर्पण लिख चलते हैं। ठीक है, किसी दर्पण किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को क्या कहेंगे? ये अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन ठीक है, अब देखिएगा हम पहले दर्पण का पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, तब हम लोग लेंस पे आएंगे। ठीक, दोनों को एक साथ किसी भी कोई भी दर्पण हो सकता है, उत्तम दर्पण, अवतल दर्पण, जो देखिए उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बनेगा और वस्तु का ऊंचाई कितना बनेगा, उसके अनुपात अगर करिएगा तो क्या निकलेगा? आवर्धन। देखिएगा आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? याद रखिएगा आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। यही से एम से सूचित किया जाता है। आप लोग बोलिएगा सर एम से क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए एम से मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए एम से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला बात देखिएगा आवर्धन मात्रक हीन होते हैं, मतलब कोई मात्रक नहीं होता। आप लोग को सर कैसे नहीं होता बताइए, बताएंगे तुम आते। देखिएगा यह मात्रक हीन होते हैं, मतलब कोई मात्रक नहीं होता। आप लोग कहिएगा सर कैसे होता है, पूरा जिक्र कीजिएगा अच्छा से। देखिएगा आप करते हैं। देखिएगा आवर्धन बराबर क्या होता है, लिखिएगा यहाँ से आवर्धन बराबर लिखिएगा आवर्धन। एम बराबर क्या होगा, देखिएगा वस्तु की क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, या देखिए ऊंचाई बोलिए या आकार बोलिए एक ही बात है। इसको क्या करते हैं, एच डैश से सूचित करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ले लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई को ले लेते हैं हम लोग, एच ले लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा m बराबर एच बटा एच हो जाएगा। याद रखिएगा एक और होता है इसी के बराबर, याद रखिएगा क्या होता है, वस्तु m प्रतिबिंब दूरी बटा माइनस में होता है। देखिए माइनस में प्रतिबिंब दूरी बट्टा में पूरा कैसे कर लेते हैं, बट्टा में होता है और बस दूरी, ये भी सूत्र होता है। आप लोग कहिएगा सर पहले ये तो बताइएगा कि मात्रक हीन कैसे होता है। देखिएगा आप, देखिएगा आपको मान है ऊंचाई को अगर मीटर में मापे, आपको मान मीटर में मापे तो देखिएगा वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में मापना पड़ेगा। मीटर क्या होगा, कट जाएगा मात्रक। सर हमको तो सेंटीमीटर मन है मानने का, सेंटीमीटर मापिए, सेंटीमीटर ऊपर मापिएगा, नीचे मापिएगा, नीचे भी सेंटीमीटर मापिएगा, बच जाएगा, बचेगा की अलुआ जीरो बचेगा। इसका मतलब है क्या होगा, मात्रक। समझ में आ गया आप लोग को मात्रक क्यों होता है, एम से स्विच करते हैं क्यों, तो मैग्निफिकेशन होता है। आप लोग समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, दर्पण का सूत्र याद रखिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, एच जस बटा एच बराबर माइनस बी बटा। समझ में आया कि ना आप लोग को? यह सर ऊंचाई से तो बता दिया, आप दूरी में बताइए। देखिएगा वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, दूरी किस मापेगा, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर रखिएगा, ऊपर क्या होगा कट जाएगा। याद रहेगा ये किसका सूत्र है, याद रखिएगा दर्पण किसका है, दर्पण का आवर्धन इतना मीटर का, याद रखिए चाहे कोई भी दर्पण। अब देखिए आपकी क्वेश्चन आता है कि आवर्धन का मान क्या क्या हो सकता है। याद रखिएगा एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक आप लोग देखिएगा सब का अलग अलग होता है। देखिएगा हम लोग कुछ दर्पण का बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। देखिएगा परिभाषा को रहने देते हैं, हमको लेंस में काम देगा। हाँ जुगाड़ की बात। देखिएगा अब क्या करते हैं, इसको देखिएगा सब दर्पण का बताते हैं। पहला हम लोग बताते हैं, देखिएगा पहला बताते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का पूछेगा आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण आवर्धन
याद रखिएगा आवर्धन बराबर प्लस 1 होता है। कहेगा सर जी कैसे होता है, थोड़ा समझाइए। देखिएगा गौर कीजिएगा, समुद्र में पढ़े होंगे आप लोग कि जो वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बनता है। याद कीजिए समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की दूरी, जितना दूरी पर रहेगा वस्तु ठीक उतना ही दूरी पर क्या बनता है। अगर यू यहाँ से है तो भी दूरी जो होगा वो क्या होगा, सेम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जैसा के तैसा। और आकार भी सेम बनेगा, एच है तो एच सेम रहेगा, मतलब सब चीज बराबर हो जाता है। इसलिए अगर रखिएगा तो क्या होगा, एम बराबर एच बटा एच, ये दोनों बराबर होता है, माइनस जी बाई यू, ये दोनों के दोनों बराबर होता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो सर प्लस कैसे हो जाएगा, ये भी आपको ऊपर की दूरिया क्या मापते हैं प्लस, नीचे की दूरिया ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर की दूरिया प्लस, नीचे की दूरिया माइनस, और दाएं तरफ की दूरिया प्लस, बाएं तरफ की दूरिया माइनस। अब देखिएगा प्रतिबिंब किधर बना, इधर बना, प्लस होगा। अब बस दूरी हमेशा क्या होता है माइनस, यहाँ से देखिएगा क्या होगा, एच बटा एच दोनों हो सकता है, क्योंकि जानते हैं एच डस बराबर एच। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो क्या आएगा, एक आ जाएगा, और कैसे आएगा प्लस में एक आएगा। समझ में आएगा आप लोगों को, याद रहेगा। इसका आवर्धन का मान क्या होता है, प्लस में 1 होता है। समझ में आएगा आप लोग को कैसे होता है, ये सूत्र याद ऐसे दिखेगा। और आप लोग कहिएगा सर प्रतिबिंब में बता के दिखाइए तो कैसे कौन है प्रतिबिंब, देखिए कैसे होगा। देखिए गौर कीजिएगा, एम बराबर माइनस जी बाई यू है, यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब इधर बना, इसका तो प्लस होगा प्रतिबिंब, बस दूरी हमेशा माइनस लीजिएगा, क्या बाएं तरफ है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा प्लस में रहेगा भी, माइनस में हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस खत्म, तो प्लस में क्या आ जाएगा। देखिएगा भी और यू क्या है बराबर, ये नियम होता है, मतलब पढ़े होंगे आप लोग, केस में पढ़े होंगे विशेषता में, प्रतिबिंब की विशेषता कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर, काल्पनिक और सीधा बनता है। और याद रखिए जितना दूरी पर वस्तु खड़ा है दर्पण से ठीक उतना ही दूरी पर पीछे बनता है, बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, यू बाई यू लिख सकते हैं तो भी बाई भी कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस में मिलती। समझ में आएगा आप लोग को, आवर्धन का मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक दर्पण का बता, अगला दर्पण का बताते हैं। देखिएगा अगला ये सूत्र आप लोग देख लीजिए दर्पण का। फिर आप देखिएगा अगर उत्तल दर्पण का पूछा जाए तो क्या होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या इसी को क्या बोलेगा, इसी को याद रखिए। उत्तल दर्पण क्या कहा था, अपसारी दर्पण, लेंस में इसी को अभिसारी कहा जाता है, याद रखिए अपसारी। आवर्धन क्या होगा, आवर्धन, आवर्धन का मान बराबर देखिएगा एम बराबर क्या होगा, याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, छोटा बनता है तो क्या होगा 1 से कम, याद रखिएगा प्लस 1 से कम होता है। आप लोग कहिएगा सर कैसे होता है ये बताइए। गौर कीजिएगा हमेशा याद रखिए उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था, उत्तल दर्पण देखिएगा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब, याद रखिए कहीं पर भी रखते थे, याद कीजिए यहाँ पे फोकस है, ध्रुव है, यहाँ पे देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता था, याद कीजिए इधर भाग जाता था और यहाँ मिलता मालूम पड़ता था, और एक ध्रुव से ऐसे कहाँ पे बनता था, याद कीजिए यहाँ पे सब बनता है एक ही जगह, छोटा बनता था, काल्पनिक और सीधा बनता था, आकार में छोटा था। आकार बताइए, अगर इसको लिखिएगा एम बराबर एच दस बटा एच, देखिएगा एच दस आपका छोटा है, ये छोटा है और ये आपका बड़ा है, तो बताइए भाग लगाइएगा बड़ा से छोटा में तो क्या आएगा आपका 1 से कम आएगा। और जानते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब क्या उत्तल में काल्पनिक और सीधा बनता है, तो क्या लीजिएगा बताइए, प्लस लीजिएगा, प्लस में क्या होगा 1 से कम आएगा, भाग दीजिएगा तो बताइए कम आएगा कि नहीं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते आप देखिएगा प्लस 1 से कम किसका होता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण का बात। आप देखिएगा अगला हम लोग चलते हैं अवतल का। देखिएगा अवतल दर्पण का वर्ग, अवतल दर्पण इसी को याद रखिए अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, सब पढ़ा होगा, पढ़े होंगे अच्छा से। तो देखिएगा तो आवर्धन का मान, आवर्धन का मान 1 हो सकता है, 1 से कम और 1 से ज्यादा और 1 से अधिक हो सकता है, हो सकता है। अब कहिएगा सर कैसे होता है दिखाइए। चलिए तब देखिएगा आप क्या करेंगे, जब क्या करेंगे एम बराबर सेम जानते हैं
याद कीजिए अवतल दर्पण में कुल कितने प्रतिबिंब बनाए थे, याद कीजिए 6 गो, याद आ रहा होगा 6 गो बनाए थे। देखिएगा हम लोग एक बार आएगा, एक बार एक से कम आएगा, समझा देते कहाँ पे आएगा, और एक बार एक से अधिक कब आएगा, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा जब एक कब आएगा, याद कीजिए जब अवतल दर्पण में हम कहाँ पे रखे थे वस्तु को, याद कीजिए वक्रता केंद्र पे रखे थे, तो वक्रता केंद्र पर ही बना था, आए याद, जहाँ पे रखे थे वहीं पे प्रतिबिंब बनता था। थोड़ा सा याद आया कि नहीं, ये फोकस से चला जाता था, ये फोकस रहा आपका, ये वक्रता, और एक यहाँ से गुजारिए, ये देखिए आप कटेगा। इसका मतलब देखिए जहाँ भी बन रहा है वहीं पर रख दें, वहीं पे बनेगा। जानते हैं प्रधान के समांतर आता है, फोकस जाता है, फोकस जाएगा तो प्रधान के समांतर परावर्तित हो जाती है। जहाँ भी बना देखिए आप यही बना, मतलब एच डैश एच और एच डैश दोनों बराबर ऊंचाई, बराबर ऊंचाई क्या है तो बताइए, अगर एम बराबर कटिएगा एच डैश बटा एच तो क्या आएगा बताइए। इसका भी देखिए, ये देखिए बाएं तरफ बन रहा है ना, ऊपर की दूरी प्लस है, नीचे की दूरी माइनस होता है, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस में आएगा। जानते हैं ऊपर वाला क्या है, एच डैश बराबर एच, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर दूरी प्लस होता है। रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एच डैश वाला क्या होगा, माइनस माइनस में हो जाएगा एच, एच दोनों बराबर है तो माइनस में एक आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आ देखिएगा सब एक से कम कब होता है ये बताए थे, देखिए एक से कम कब होगा, याद कीजिए जब वक्रता केंद्र से हम लोग इधर जाते थे, वक्रता केंद्र से चाहे आप लोग रखिए, वक्रता केंद्र के बाद परे यहाँ पे रखते थे या अनंत थे, देखिएगा कहाँ बनता था, छोटा बनता था, ज्यादा, जैसे देखिएगा ये रहा और आप लोग जैसे रखिएगा यहाँ पे रखते थे अनंत, देखिएगा यहाँ पे बनता था, याद कीजिए ये रहा पर ये अनंत रहा, अनंत सब फोकस बनता था और छोटा बनता था आकार में, इसलिए एक से क्या होगा देखिएगा एच एम बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर एच डैश बटा एच, ये प्रतिबिंब पूछा ये बटा वस्तु, ये अगर बड़ा है और ये छोटा बनेगा तो बताइए क्या वैल्यू आएगा, एक से कम आएगा, एकदम समझ में। आज देखिए ई कब होता है, ये देखिए ये कब होता है, बड़ा कब होता है, देखिए याद कीजिए जब अवतल दर्पण में आप वस्तु को कहाँ पे रख रहे थे, इधर, याद कीजिए वक्रता केंद्र जितना इधर रखे थे सबका प्रतिबिंब देखिएगा बड़ा ही बना था, याद कीजिए बड़ा बना था, इसका मतलब आवर्धन का मान क्या होगा, एच डैश अगर बड़ा है और एच अगर छोटा है, ये बड़ा हो गया और ये अगर छोटा हो जाए, जानते एक से क्या होगा बड़ा ही आएगा, तो याद रहेगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ देगा, बताए प्लस एक से अधिक कब आएगा अवतल में, याद रखिएगा कहाँ पे आएगा, जब रखिएगा याद कीजिए ध्रुव और फोकस के बीच रखते थे, यहाँ पे रखते थे, वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता था, याद है, और कैसा बनता था, काल्पनिक और बनता था, याद है, और बड़ा बनता था, वहां से एक से अधिक आएगा और प्लस में आएगा। समझ में आएगा आप लोग को, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आप तो देखिएगा अवतल का आवर्धन एक से कम, इससे अब देखिएगा अगला बताते लेंस का बताते, इसमें परिभाषा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या होगा सिर्फ यहाँ पे लेंस कर दीजिएगा, दर्पण की जगह क्या कर दीजिएगा लेंस, लेंस बस, और कुछ नहीं चेंज कीजिएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, थोड़ा सूत्र भी बदलेगा। लेंस में प्रतिबिंब पूछा है, वस्तु पूछा का अनुपात क्या देंगे, आवर्धन, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आवर्धन का समझ में आवर्धन क्या होगा, इसका लिखिएगा सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर एम बराबर एच डैश बटा, बताओ वही सेम प्रतिबिंब पूछा है बटा वस्तु पूछा है, ये सेम बार बार लिखेंगे क्या, लिख देते हैं करो, और ये क्या था वस्तु पूछा, पीछे अभी लिखे ही थे बार बार, और बराबर क्या होता है याद रखिएगा प्लस में भी बाई, मतलब वस्तु दूरी और वस्तु दूरी, याद रहेगा। इसका सूत्र क्या होता है आप लोग बता चुके, देखिएगा एम बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लेंस के लिए एच डैश बटा एच बराबर जी बाई, याद रहेगा। ये लेंस के लिए, किसके लिए है, लेंस के आवर्धन का, समझ में आएगा आप लोग को, लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखिएगा लेंस में प्लस जाता और दर्पण में क्या था माइनस, याद है। आप देखिएगा सेम आवर्धन का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक हीन होता, सूचित किससे करते थे, एम से, तो सेम होगा, मात्रक हीन होगा और एम से सूचित करते, सेम लिखाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे लिखे दिए। आप देखिएगा आप क्या करते इसको, आप लोग बताते हैं क्या कि लेंस में किसका आवर्धन कितना हो, जैसे हम बताएंगे पहला उत्तल अवतल लेंस लेते, आसान है, अब उत्तल लेंस, अवतल लेंस जानते हैं, अवतल लेंस इसको
दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। देखिएगा दर्पण और लेंस एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस का आवर्धन का मान m बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ इसमें देखिएगा अवतल लेंस में, यहाँ देखिए उत्तल में जो बनता था हमेशा छोटा, यहाँ अवतल में छोटा बनेगा हमेशा, और कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान हमेशा यहाँ देखिएगा क्या होगा, -1 से कम होगा। याद कैसे होगा, देखिए चेक करते हैं, जानते हैं m बराबर क्या होता है, h10/h। और देखिएगा यहाँ जो लेंस बनेगा ये रहा आपका अवतल है, इसमें जो भी किरण आता था याद कीजिए सभी को क्या करता था, विशिष्ट ऐसे भाग जाता था, और ये पीछे मिलता था F1 को। ठीक है, और एक किरण गुजार दीजिए, जैसे हो गया आपका ये प्रकाशीय किरण। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना, देखिए हमेशा यही बनता है, मतलब छोटा बनता था। और देखिए बाएं तरफ बनना है ना, काल्पनिक और सीधा, और बाएं तरफ। तो बताइए काल्पनिक और सीधा अगर बाएं तरफ बनेगा तो एच क्या होगा, बताइए, ऊपर जा रहा है, प्लस में हो जाएगा। और एच भी ऊपर था, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा, प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में। एच डैश भी प्लस, ये प्लस, क्या होगा, प्लस में ही क्या होगा, एक आएगा, क्योंकि जानते एच डैश और सॉरी 1 से कम आएगा, 1 से कम, क्योंकि जानते हैं ये आपको बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर छोटा बन रहेगा तो क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि देख चुके हैं हमेशा याद के अवतल लेंस में हमेशा छोटा ही बनता है, याद रखिए 1 से कम। ठीक है, अब चलते अगला देखिएगा, अवतल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस का बताते हैं, अब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा उत्तल लेंस लास्ट, उत्तल लेंस का बताते हैं, परिभाषा का जरूरी नहीं है। ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम याद रखिएगा क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी लेंस। ठीक है, आवर्धन का मान, आवर्धन का मान देखिएगा, इसका फिर एक भी हो सकता है, 1 से कम और 1 से अधिक, और लिख लीजिए, और 1 से अधिक, अधिक तो हो सकता है। चलिए देखिएगा, इसको समझा देते हैं, बस खत्म हो जाएगा क्लास। देखिएगा करते हैं एक एक करके, पहले एक समझा देते हैं, एक कब होगा, और 1 से कम और 1 से अधिक, 1 से अधिक। देखिए एक कब होगा, याद कीजिए, जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते थे, याद है, उत्तल लेंस में वस्तु को याद कीजिए, जब द्विफोकस पे रखते थे तो द्विफोकस पे ही बनता था, याद है, F2 to F2। यहाँ पे रखते थे वस्तु को, याद कीजिए कहाँ पे बनता था, द्विफोकस पे ही बनता था। आप लोग याद होगा यहाँ पे बनता था, और बराबर आकार में बनता H, और एच डैश क्या होता था, बराबर, H बराबर एच डैश। अगर दोनों बराबर हो जाए तो बताइए काटिएगा तो क्या बनेगा, बताइए m बराबर, m बराबर देखिएगा, अगर एच डैश बराबर h हो, ठीक है, और देखिए नीचे बनना है तो एच डैश क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस में आइए, प्लस में, तो माइनस में आएगा। और देखिए क्या है, बराबर आकार का है तो h/h हो जाएगा, और कट जाएगा क्या होगा, माइनस में 1 आ जाएगा, मतलब इसका मान माइनस में हो सकता है। और कैसा हो, कहाँ पर रखने पर, याद रखिए द्विफोकस, जैसे अब तो वहां देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते तब होता है, समझ में आ गया आप लोगों को, बराबर आकार का होता है, याद रखिए, इसका मतलब 1 हो गया। अब देखिए 1 से कम कब होगा, देखिएगा जब उत्तल लेंस में, याद कीजिए कहाँ पे रखते थे, देखिएगा जब उत्तल लेंस पे द्विफोकस के बाद जब रखते थे वस्तु कहीं पर भी, देखिएगा उसका प्रतिबिंब क्या होता था, छोटा बनता था। आप लोग को याद आया कि नहीं, देखिए जैसे ये रहा F1 to F4 और ये F2 to F2। याद कीजिए इसके बाद जो वस्तु इधर रखते थे हमेशा क्या बनता था, छोटा बनता था, तो क्या हो जाएगा, अगर छोटा बनेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। तो देखिएगा ये समझ जाएगा, पहला एक यहाँ देखिए m बराबर क्या होगा, एच डैश बटा एच। अगर ये छोटा हो जाए और ये बड़ा होता था, तो बड़ा होगा तो बताइए क्या होगा, 1 से कम आएगा। इसके बाद द्विफोकस के बाद जहां भी रखिए हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब छोटा ही बनता था, याद आया आप लोगों को, जब अनंत पे रखेंगे तब फोकस भी बनता था,
याद कीजिए जब अनंत और द्विफोकस के बीच रखते थे तो क्या बनता था, यहाँ पे फोकस और द्विफोकस के बीच बनता था और छोटा आकार में बनता था, इसीलिए क्या होगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, भाग देने पर आप देखिए लास्ट 1 से अधिक कब आएगा, ये बता देते, समझा देते। 1 से अधिक देखिएगा जब क्या कीजिएगा, m बराबर h10 बटा f। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये रहा लेंस और क्या आप रखे f2 f1 2f। ठीक, अधिक कहाँ पे रखते, याद देखिएगा इसको अधिक कब आता था, याद कीजिए जब द्विफोकस के अंदर फोकस पे रखते थे तो देखिएगा अनंत पे बनता था, याद है आपको, अनंत पे बनता था, अनंत पे देखिए बहुत दूर बनता था, याद है आप लोगों को, क्या होता है ऐसे जाता था और ये ऐसे चला जाता था, बहुत दूर जाके मिलता था, अनंत पे बहुत बड़ा बनता था। इसका मतलब देखिए बड़ा हो जाएगा यहाँ पे और ये छोटा हो जाएगा। बताइए अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो क्या होगा, बताइए 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से अधिक। आप लोग समझ में आ गया होगा, 1 से कम 1 से अधिक क्यों आता है, 1 से छोटा, सब समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग को जो भी थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, जय।